पिछले कुछ समय से एनसीआर एक्सपेंशन की बातें जोरों शोरों से स्टार्ट हो गई हैं। गोल्डन रिंग बनेगा, 20 लाख करोड़ का मास्टर प्लान है, ये सच है। एनसीआर एक्सपेंड हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी सिर्फ डिस्कशन में हैं, कुछ सैंक्शन हो गए हैं और कुछ की फंडिंग होके काम स्टार्ट हो गया है या होने वाला है। किस प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, ये फ़र्क समझना आपके पैसे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने 2041 की स्टोरी को 2026 का इन्वेस्टमेंट समझ लिया तो आपका पैसा 15 साल के लिए फंस सकता है। इसीलिए इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ऑल दीज सिटीज एंड कॉरिडोर्स अराउंड नोएडा एंड गुड़गांव इन डिटेल, एंड इन द एंड आई विल गिव यू एन इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन आल्सो अकॉर्डिंग टू द एरिया एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई एनसीआर नीड्स टू एक्सपेंड। एनसीआर पीबी के अपने डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि एनसीआर की जो पॉपुलेशन है 2041 तक 11 करोड़ क्रॉस कर सकती है, और ये ग्रोथ सिर्फ हरियाणा यूपी माइग्रेशन से नहीं है, पूरे इंडिया से आ रही है। इसीलिए आज सवाल ये है कि जब इतनी पॉपुलेशन आएगी तो उसका प्रेशर एनसीआर के किस किस रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड इसका गवर्नमेंट के पास जवाब है रीजनल प्लान 2041, एक 20 लाख करोड़ का फ्रेमवर्क जिसमें 5 से 8 नए स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हो रही है। स्मार्ट सिटीज या स्मार्ट टाउनशिप्स भी कह सकते हैं। इसका आइडिया सिंपल है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। पहले हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट बनाओ, उसके अराउंड डेंस मिक्स यूज डेवलपमेंट करो ताकि लोग दिल्ली के अंदर ना आए, अपने शहर में रहकर ही काम कर सकें या फिर इन स्मार्ट टाउनशिप्स में रह के काम कर सकें, which will eventually solve a major problem of affordable housing for NCR, because आज NCR में अफोर्डेबल हाउसिंग लगभग खत्म सी हो गई है। लेकिन ये जो है प्लान है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब, जो इस प्लान का मतलब, वो जमीन पर क्या हो रहा है। सबसे पहले वेस्ट साइड पर वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि केएमपी एक्सप्रेसवे, जो कुंडली से मानेसर, मानेसर से पलवल तक 135 किलोमीटर का रिंग बनाता है। ये रोड ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन अथॉरिटीज अब इसको सिर्फ ट्रक बाईपास नहीं, फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर की तरह देख रही हैं। इसके अराउंड पंचग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लान है 5 ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटीज बनाने का 50,000 हेक्टेयर में, यानी कि 1.25 लाख एकड़ के मैसिव लैंड पार्सल में ये सिटीज केएमपी एक्सप्रेसवे पर पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक और सोनीपत के टच पॉइंट्स पर प्लान हो रही हैं। आइडिया ये है कि इस पूरे 135 किलोमीटर के कॉरिडोर को एक मैसिव कनेक्टेड अर्बन बेल्ट बना दिया जाए। यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये प्लान नया नहीं है, ये सालों पहले भी डिस्कशन में आया था और तब सिर्फ डिस्कस होकर रह गया था। अब दोबारा डिस्कशन शुरू हुई है, तो कॉन्फिडेंस लेवल पहले से थोड़ा बेटर मान सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज प्रपोज्ड है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं। इसके साथ साथ ही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी है। ये पलवल से शुरू होकर सोना, मानेसर और खड़गोदा, जहां मारुति का भी सबसे बड़ा नया जो प्लांट है वो बन रहा है, से होते हुए सीधे सोनीपत तक जाएगा। यानी कि ये जो कॉरिडोर है वो पैसेंजर और हैवी फ्रेट दोनों को दिल्ली में एंटर किए बिना एनसीआर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल और ऑटो हब से कनेक्ट करेगा। और इसका जो लैंड एक्विजिशन है वो ऑलरेडी काफी हद तक पूरा हो चुका है और ग्राउंड पर कुछ कुछ जगह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो भी गई है। लेकिन एक और चीज जो कॉन्क्रीट है वो है एचएसवीपी का 17,000 एकड़ का लैंड एक्विजिशन गुड़गांव रीजन में एक्चुअली चल रहा है। ई भूमि पोर्टल के थ्रू लैंड पुलिंग ऑलरेडी हो रही है। सेक्टर 2, 3, 4 में 643 एकड़ आइडेंटिफाई हो चुका है। फारूकनगर एक्सटेंशन में 263 एकड़ का कंस्ट्रक्शन स्टेज में है वो अभी। अब यहाँ आप एक फर्क समझिए, रोड बन चुकी है, लैंड एक्चुअली एक्वायर हो रहा है, लेकिन सिटीज जो इसके अराउंड बन रही हैं वो अभी सिर्फ प्लान पे हैं। अब साउथ साइड देखते हैं तो दिल्ली अलवर आरआरटीएस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ये ट्रेन गुड़गांव को मानेसर होते हुए धारूवाड़ा, रेवाड़ी, भिवाड़ी और आगे अलवर तक लेके जाएगी। इस प्रोजेक्ट में जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा ऊपर है, क्योंकि दिल्ली मेरठ जो आरआरटीएस है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी है और जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो मॉडल है वो पहले प्रूव हो गया है। प्लस ये जो लाइन है इज इन कंटिन्यूअस डिस्कशन अभी, और इसको फंडिंग को लेकर भी बातें चल रही हैं। एंड दूसरी साइड पे अगर मैं देखूँ तो सर्वे और बाकी काम भी चालू हो चुके हैं, तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट भी होगा। सो डेफिनेटली अगर बात करें तो इट्स नॉट जस्ट ऑन पेपर, एंड जो एरियाज इस कॉरिडोर पे हैं वो कल तक एनसीआर की मेन स्ट्रीम डिस्कशन में नहीं थे, बट अब उनका रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा जैसे ये लाइन चालू होती है। अब एक अप्रूव्ड कॉरिडोर की बात कर लेते हैं।
गुरुग्राम झज्जर 33 किलोमीटर लंबा 6 लेन कॉरिडोर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ प्लानिंग से आगे बढ़कर अप्रूवल आ चुका है। कॉन्फिडेंस लेवल बाकी कॉरिडोर से ज्यादा है, लेकिन अप्रूवल का मतलब ऑपरेशनल नहीं होता। कंस्ट्रक्शन अभी शुरू होना बाकी है। इस कॉरिडोर के साथ आपका जो रिलायंस मेट सिटी है वो ऑलरेडी डेवलप हो रही है थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में, और इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा जो फायदा है वो भी सबसे पहले इसी टाउनशिप को मिलेगा। सो यू कैन प्लान समथिंग अराउंड हियर। बाकी वहीं नॉर्थ एनसीआर में दिल्ली पानीपत करनाल जो नमो भारत कॉरिडोर है वो डिस्कशन से काफी आगे बढ़ चुका है। इसके साथ में रिटाला नरेला कुंडली मेट्रो एक्सटेंशन है। ये दोनों अभी अर्ली स्टेज में है। इनिशियल कंस्ट्रक्शन वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड मेरठ के बाद सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नमो भारत का यही कॉरिडोर है जो रेडी होगा, और इसका सबसे बड़ा फायदा आज अगर हम कहें तो कुंडली, सोनीपत और पानीपत को मिलेगा, जिसका जो असर है वो इन जगह की रियल एस्टेट मार्केट में ऑलरेडी दिख रहा है आज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईस्ट एनसीआर, क्योंकि यहाँ जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी एक रियलिटी बन चुका है। इसके अराउंड फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। 72 किलोमीटर की आरआरटीएस भी प्रपोज्ड है जो गाजियाबाद को नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगी। नमो भारत और मेट्रो दोनों इस कॉरिडोर पर चलेंगे। यहाँ इंडिया के 2 सबसे बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मिलते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसी। दोनों कॉरिडोर्स एनसीआर के पास कन्वर्ज करते हैं और इसकी वजह से दादरी इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेट और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स की तरह डेवलप हो रहा है। इसके अलावा बोड़ाकी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब जो आने वाले समय में रेलवे, मेट्रो और रोड को एक जगह कनेक्ट करेगा ऑन अ स्केल इवन बिगर देन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और एक प्रपोज दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का भी यहाँ से कनेक्शन डिस्कस हो रहा है। अभी अर्ली प्लानिंग स्टेज में है, लेकिन नाम बड़ा है। इसके अलावा और भी काफी सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं या डिस्कशन में है। ईस्ट एनसीआर में आज आपको एक रियल ऑपरेशनल एंकर देखने को मिलता है जो कि है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और उसके अराउंड मल्टीपल प्रपोज कॉरिडोर्स हैं जो अभी कागज पे हैं या लैंड एक्विजिशन में है। येड़ा रीजन है जो ऑलरेडी स्टार्टेड। न्यू नोएडा और टप्पल बाजना अर्बन सेंटर पेपर से निकल के एक्विजिशन स्टेज पर आ गया है। बाकी हेरिटेज सिटी की फीजिबिलिटी रिपोर्ट पे काम चल रहा है। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ ऑफिसेज और रेजिडेंशियल से नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन से भी बनता है, और वो भी उतना ही बड़ा पिलर्स है। और येड़ा और दादरी जैसी जगह अगले दशक में एनसीआर की इकोनॉमी का साइलेंट बैकबोन बन सकती है। अगर आप इन कॉरिडोर में से किसी में भी एक में अपना पैसा लगा रहे हैं तो सिर्फ इस उम्मीद में कि एनसीआर एक्सपेंड हो रहा है, रेट डबल हो जाएंगे, तो मत लगाइए। खुद से पहले पूछिए कि ये जो रिटर्न है जहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं वो किस टाइमलाइन में आएगा, क्योंकि एचएसवीपी का जो लैंड एक्विजिशन है और एचओआरसी लाइन दोनों एक्सपेंशन के नाम से बिक रहे हैं। वहीं दूसरी साइड ग्रेटर नोएडा और येड़ा रीजन भी सेम स्टोरी पे सेम तरीके से बिक रहे हैं, लेकिन एक का इम्पैक्ट आने वाले 5 साल में दिखेगा, दूसरे का इम्पैक्ट शायद 2035 से पहले शुरू भी ना हो। ठीक है, क्योंकि 9 से 10 साल की स्टोरी है वो। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सिंपल रूल फॉलो कीजिए कि जहां अभी इंफ्रा एक्चुअली बन रहा है टेक्निकली वहां आपका होल्डिंग पीरियड मिनिमम 10 से 15 साल होना चाहिए, और जहां जॉब्स आना चालू हो चुकी हैं या उनके लिए इंफ्रा बन रहा है वहां आप मिनिमम 5 साल प्लान कर सकते हैं। अपार्टमेंट ले रहे हैं तो देखो जॉब आसपास कब तक आएगी और किस पे ग्रेड की आएगी, उसी हिसाब से बजट प्लान करो। कमर्शियल ले रहे हो तो देखो आसपास कैसे लोग ऑलरेडी अभी रह रहे हैं जो उस कमर्शियल को अफोर्ड कर पाएंगे, और अगर सिर्फ इंफ्रा बन रहा है, कोई इकोसिस्टम अभी नहीं बना, तो एग्रीकल्चर लैंड देखिए क्लीन टाइटल के साथ, रोड एक्सेस के साथ, बिकॉज ये अगले 10 साल में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दे सकती है। चाहे नोएडा हो, गुड़गांव या राजस्थान का अलवर एरिया, ये सब ऑप्शंस आज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सा एरिया सही है, सवाल ये है कि किसको कहाँ लैंड लेनी चाहिए, आपका बजट क्या है, आपका होल्डिंग पीरियड क्या है, और आपके गोल के हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना चाहिए कि लैंड में जाना है, कमर्शियल में जाना है, रेजिडेंशियल में जाना है। ईस्ट एनसीआर में अकेले गौतम बुद्ध नगर में ही 10 से ज्यादा ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं इस वीडियो में पूरी तरह अभी कवर नहीं कर सकता। आरटीएल लाइंस, एक्सप्रेसवे लिंक्स, मेट्रो एक्सटेंशंस, जो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा इन डिटेल, उसका ब्रेकडाउन लेके आऊंगा। तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपसे वो मिस ना हो। बाकी अगर आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज है कि इन 5 से 8 जो कॉरिडोर्स हैं इनमें से कौन सा आपके लिए सही है, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लो, मेरी टीम विल सिट डाउन विद यू और आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट और लोकेशन आपको सजेस्ट करेंगे जिससे आपकी जो टाइमलाइन है वो भी सही से मैप हो सके। फोमो से नहीं, डेटा से डिसाइड कीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा,
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बोलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।